हेलो फ्रेंड्स, फूड फंडा में आप सबका स्वागत है। आज हम तवा पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, मतलब कि ओवन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और यहाँ पे हम ईस्ट का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसका डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कप जितना ऑल पर्पस फ्लोर ले लेती हूँ, यानी कि मैदा। 3 कप जितना ऑल पर्पस फ्लोर मैंने ले लिया है। अब इसके बीच में चम्मच से खड्डा करना है, मतलब कि बीच में हम इस तरह से होल करेंगे फ्लोर के बीच। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा होल तैयार हो गया है। अब आगे हम क्या करते हैं वो ध्यान में रखिए। 1.5 टीस्पून जितना नमक डाल दिया पहले, उसके बाद चीनी डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून जितना। उसके बाद 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा यानी कि कुकिंग सोडा डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इनो लिया है या फिर बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून जितना, वो भी डाल दिया। आगे उसमें 2 टेबल स्पून जितना लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। आप लेमन जूस की जगह विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन जूस से बहुत अच्छा बनता है। आगे उसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर देती हूँ। कोई भी ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाला है। उसके बाद उसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं बीच में से ही। आप देख सकते हैं ये फ्लफी टेक्सचर बीच में तैयार हो जाएगा। अब उसमें मीडियम हॉट वाटर 1/4 कप जितना डाल देना है, उबला हुआ पानी। फिर से एक बार मिश्रण को मिला देते हैं और उसमें अजवाइन डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून जितना। अब हम उसको गूंद लेते हैं और यहाँ पे हमें उसको नॉन स्टिकी हो जाए और अच्छी तरह से सॉफ्ट डो तैयार हो, इस तरह से हम उसको गूंद लेंगे। यहाँ पे डो को गुनगुने पानी से या फिर नॉर्मल वाटर से आपको गूंद लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब लास्ट में उसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल फिर से डाल देना है और अच्छी तरह से फिर से मसल लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया डो हमारा तैयार हुआ है। अब उसमें 1 उंगली डालेंगे तो अपने आप ऊपर नहीं उठेगा, मतलब कि उसको हमें सेट करने के लिए रखना होगा। उसके लिए उसको कवर करके 1 घंटे तक रख देती हूँ। 1 घंटे के बाद उसको चेक कर लेते हैं। तो हमें इसमें जो इसकी इलास्टिसिटी है वो चेक करनी है। उसके लिए 1 फिंगर डाली तो अपने आप उठाई ऊपर, मतलब कि बहुत ही तनाव वाला डो हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं उसको खींचने के बाद भी वो टूट नहीं रहा है, मतलब कि बहुत प्रॉपर कंसिस्टेंसी या फिर टेक्सचर उसका तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब उसमें से बॉल तैयार करने हैं, तो आप देख सकते हैं उसको बड़े खींचने के बाद उसमें से थोड़ा पोर्शन बाहर आया, मतलब कि हमारा जो डो बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। अब उसको इस तरह से सूखे आटे में लपेटकर, सूखे कोई भी आटा ले सकते हैं, यहाँ पे मैदे को लिया है, उसमें लपेटकर उसको बेल लेना है चकले पर रखकर। आपको रोटी की तरह बेलना है, लेकिन रोटी जितना पतला नहीं बेलना है, थोड़ा थिक रखना है ये बेस। अब हम फोर्क्स की मदद से उसको प्रिक कर लेंगे ताकि जब उसको हम रोस्ट करें तो वो फूले ना। यहाँ पे फोर्क से इस तरह से उसको प्रिक कर लेती हूँ। पहले आगे कर लिया और उसको पलट देते हैं और पीछे भी इस तरह से फोर्क से प्रिक कर लेना है। आपको इस बेस को एक जो प्लेट कढ़ाई में आती है, मतलब कढ़ाई में सेट होती है, उसी प्लेट को ग्रीस करना है ऑयल से और फिर जो पिज़्ज़ा बेस है उसके ऊपर रख देना है। जिस कढ़ाई में हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं उसी कढ़ाई की प्लेट को ही ग्रीस करके पिज़्ज़ा बेस को इस तरह से शेप मेंटेन करके फिर से फोर्क करके हम कढ़ाई में रख देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक हैवी बॉटम कढ़ाई ले लेना है और उसमें इस तरह से नमक डाल देना है
नमक या फिर सैंड को स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे नमक ब्लैक हो गया है क्योंकि मैंने उसको कई बार इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम बिना ओवन और बिना ईस्ट के पिज़्ज़ा तैयार करने वाले हैं। इसको कढ़ाई पिज़्ज़ा भी या फिर तवा पिज़्ज़ा बोल सकते हैं। इस तरह का स्टैंड लेना है या फिर इस तरह की कटोरी लेना है। यदि आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इस तरह का कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर प्लेट रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह का स्टैंड ले रही हूँ या फिर एक स्टील का स्टैंड आता है वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से सॉल्ट को फैला देना है। फिर इसके ऊपर इस तरह का स्टैंड रख के हमें यहाँ पे जो प्लेट उसके अंदर आ रही है वो देख रही हूँ, उसको भी हमने ग्रीस करके उस पर पिज़्ज़ा बेस रख दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको 5 मिनट तक प्री हीट कर लेना है। अब 5 मिनट हो गई है तो हमारा जो ग्रीस किया हुआ प्लेट में बेस रखा है वो उसके अंदर रख देना है इस तरह से, और हमें उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, मीडियम टू हाई। 7 मिनट के बाद हम पिज़्ज़ा बेस के ऊपर इस तरह से ऑयल या फिर घी अप्लाई कर दे ऊपर की ओर। फिर हम एक बार थोड़ा ऊपर उठा के बेस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे उसको चेक किया तो वो अभी कच्चा लग रहा है, मतलब कि उसको फिर से 2-3 मिनट कुक होने देते हैं। फिर से कवर कर देती हूँ। दो मिनट के बाद हम इस बेस को एक साइड से प्रॉपर रोस्ट हो गया है तो उसको फ्लिप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का ब्राउन धब्बा उसके ऊपर दिखने लगेगा। आप उसको अपनी मर्ज़ी के अनुसार ज़्यादा रोस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं या फिर मीडियम भी रोस्ट कर सकते हैं। जिस साइड को हमने रोस्ट किया उसके ऊपर भी घी अप्लाई कर देना है, क्लैरिफाइड बटर को, और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया है वो स्प्रेड कर लेती हूँ। उसके ऊपर 3 से 4 टेबल स्पून जितना पिज़्ज़ा बेस को स्प्रेड कर लेना है। पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी भी मैंने शेयर की है तो उसको भी आप ज़रूर देखें एक बार। अब उसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड कर लेती हूँ। इस तरह से पिज़्ज़ा बेस को इवनली पूरी सरफेस पर स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस चीज़ को मैं इस तरह से फैला देती हूँ, ग्रेट कर लेती हूँ पूरे बेस पर। आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ को स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे मैंने टमाटर, कैप्सिकम और ऑनियन को चॉप कर लिया है तो उसको भी इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। पहले कैप्सिकम को स्प्रेड कर दिया पूरे बेस पर, उसके बाद ऑनियन स्लाइसिस है उसको भी इसके ऊपर फैला देती हूँ। उसके बाद टमाटर को भी पिज़्ज़ा के ऊपर टॉप कर देती हूँ, यानी कि रख देती हूँ। यहाँ पे आप अपने चॉइस के अनुसार कोई भी वेजिटेबल्स या फिर मशरूम्स या फिर पास्ता, किसी भी तरह का पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। फिर से कैप्सिकम को थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दिया और उसके बाद ऑलिव्स ले लेती हूँ। यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स लिए या ग्रीन ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ऑलिव्स को भी उसके ऊपर रख दे। अब मैं फिर से उसके ऊपर चीज़ है वो ग्रेट कर लेती हूँ। यहाँ पे चीज़ को मैंने 2 बार इस्तेमाल किया है, उससे उसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। अब आगे उसके ऊपर
ओरेगानो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देती हूँ, और चाट मसाला या फिर आप ब्लैक पेपर पाउडर या फिर थोड़ा सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं फिर से इसको कवर कर देती हूँ और नीचे की साइड हमें उसको कुक होने देते हैं। 7 मिनट्स के बाद हम जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया है, तो उसको कढ़ाई में से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही प्रॉपर तरीके से बहुत ही जल्द हमारे घर पर ही डोमिनोज टाइप का पिज़्ज़ा तैयार हो सकता है। यहाँ पे आप मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल डोमिनोज पिज़्ज़ा का ही टेस्ट आएगा, लेकिन हमारे घर पर मोज़रेला चीज़ को पसंद नहीं करते, इसलिए प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया है और उसका भी फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको आप घर पर एक बार ज़रूर से बनाएं। यहाँ पे उसको एक प्लेट में निकाल दे, उसका पीसेस कर दिया। आप देख सकते हैं नज़दीक से एक पीस को दिखा रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस तैयार हुए हैं। उसके पीछे भी आपको दिखा रहे हुए बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हुए हैं। तो तैयार है हमारे तवा और कढ़ाई पिज़्ज़ा। ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में तैयार होता है। इसको आप घर पर ज़रूर से बनाएं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इसको ज़रूर से शेयर करें।